सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आप ही के चैनल पे। और आज मैं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ, एक नई और कहानी के साथ। आज की जो कहानी है ये आपको ये बताती है कि आपको ज़िंदगी में अपनी वॉट पता होनी चाहिए, आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सीधा चलते हैं कहानी की ओर। एक ऐसी कहानी जो मोहन नाम के लड़के के ऊपर है, जिसने उसकी ज़िंदगी 360 डिग्री एंगल पे चेंज कर दी। तो चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी स्टार्ट होती है एक प्लेटफॉर्म से, जहाँ पे मोहन बड़ा उदास बैठा होता है, बड़ा सैड होता है और खुद से पूछ रहा होता है कि यार लाइफ में कुछ अच्छा चल नहीं रहा, मुझे कुछ नया करना चाहिए, मैं कुछ सोच पा रहा हूँ। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी, उसमें फ़ेल हो गया। क्रिकेट के ट्रायल दिए, उसमें अच्छा नहीं कर पाया। और न जाने मैंने ज़िंदगी में अभी तक कितनी सारी चीज़ें करी जिसमें मैं हर बार फ़ेल होता हुआ है। हताश निराश होकर वो उस प्लेटफॉर्म पे बैठा होता है। वहीं पे तभी एक गाड़ी आती है एंड उस रेलगाड़ी में इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि वो एक ऐसी भीड़ होती है कि मानो कि चलो कि अगर आप उस पर एंटर करते हो तो आप एंटर अपनी मर्ज़ी से करते हो, बट बाहर के धक्के से आप खुद ही बाहर हो जाते हो। तो मोहन बोलता है कि वैसी किस्मत ख़राब चल रही है, वैसी कुछ अच्छा हो नहीं रहा। तो ये तो एज़ एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जब आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है तो फिर उसके बाद आपको कुछ बुरा और सही लगता ही नहीं है। तो मोहन भी उसी तरीके से कर रहा होता है, बट उसके साथ एक ऐसी घटना हो जाती है जो उसको ज़िंदगी में ऐसा पड़ाव पे ले जाती है जहाँ पे वो अपने आप को सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो जानते हैं कि वो क्या है कहानी। कहानी जब वो उस ट्रेन में चढ़ रहा होता है तो ट्रेन में उससे पहले एक इंसान और चढ़ता है और गलती से उसका धक्का ज़ोर से उस पे लग जाता है। तो जब जैसे ही मोहन उस इंसान पे धक्का मारता है तो वो इंसान बड़ा चिढ़ जाता है। वो बोलता है यार कैसे लोग हैं, कैसे आ जाते हैं इस ट्रेन में चढ़ने के लिए, इनका तो काम ही है, रोड डेली आते हैं, किसी की जेब काट के ले जाते हैं, चोरू चक्कू कहीं के। और कहीं ना कहीं जब आप एक सक्सेसफुल की जर्नी में चढ़ रहे होते हैं, जब आप सफलता की सीढ़ियाँ और जब आप मेहनत कर रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं आपके जो चेहरे की मुरझाहट आपको दिखती है और आप लाइफ में ये सोचते हो कि कुछ अच्छा चल नहीं रहा। तो लग भी कुछ इसी तरीके से आता है। ऐसे ही उसने कपड़े पहने होते हैं, अपने आप को सही तरीके से नहीं प्रेजेंट कर पा रहा था। और उस इंसान ने उसके बारे में बहुत बुरा भला कुछ, जो भी माँ बहन की गाली उसको आती थी, जो भी उसने वहाँ पे बोला, और मोहन को ये बात बहुत बुरी लग गई। तो मोहन पूरे रास्ते भर जब तक उसका स्टॉप नहीं आया तब तक वो सोचता रहा कि यार इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला होगा, इसने ऐसा क्यों सोचा होगा। और मोहन उस ट्रेन से उतर जाता है। जब मोहन उस ट्रेन से उतरता है फिर उसके बाद रियलाइजेशन उसको, दोबारा वो रात को बैठता है। अक्सर होता है ना कि जब हम फ्री टाइम पे होते हैं फिर हम ये याद करते हैं कि हमारे साथ पूरे दिन में क्या हुआ। तो मोहन भी हमारी कैटेगरी का था और वो हमारी तरह ही ये सोचता कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, राइट। तो वो शीशे के सामने खड़ा होता है, रात के 1:30 या 2 बज रहे होते हैं, और वो बोलता है कि यार शायद मैं इतना बुरा हूँ, इसीलिए मेरे साथ इतना बुरा बुरा हो रहा है, तो इट्स बेटर कि मुझे मर जाना चाहिए। तो वो डिसाइड करता है कि 2 दिन के बाद मैं सुसाइड कर लूँगा। तो जैसे ही वो आत्महत्या के लिए आगे बढ़ता है तो वो सोचता है कि यार जहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी मैं वहीं पे जाऊँगा और वहीं से उस ट्रेन में चढ़ूँगा, और आगे जाके नेक्स्ट स्टॉप से पहले जब ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी तो मैं छलांग मार दूँगा। तो ऐसे ही उसके साथ हो रहा होता है और वो सोचता है कि चलो ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। तो 2 दिन के बाद वो दिन आ जाता है जिस दिन उसको ही काम करना होता है। तो उस दिन वो बैठा ही होता है, वो तो सारे अपने भगवानों को याद करता है, जो भी बुरे हुए स्टेटस डाल देता है कि किसी का अगर मैंने दिल दुखाया है या कुछ भी बोला है तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो जैसे ही वो स्टेटस अपलोड करता है तो बहुत सारे लोग सीन कर लेते हैं, बट उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। होता है कि जब आपका बुरा वक्त चल रहा होता है तो लोग आपको मोस्टली सीन करके अनसीन कर देते हैं। तो उसी के साथ भी ऐसा सिनेरियो हुआ था। तो वो ट्रेन में चढ़ता है और दोबारा वही सेम सिनेरियो, बट इस पे यहाँ पे एक लखन नाम का इंसान होता है जो उससे पहले चढ़ता है उसमें, और लखन का धक्का किसी और इंसान पे बहुत ज़ोर का लग देता है। मतलब जितने ज़ोर से मोहन ने मारा था उससे ज़्यादा तेज़ धक्का लखन का होता है। और वही इंसान दोबारा उसको वही बोलता है कि कैसे लोग हैं यार, कैसे चढ़ जाते हैं इस, देखो इनका कुछ काम नहीं है, ये चोर चकार है, इनका तो घर में कोई परवरिश ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि ट्रेन में चढ़ना कैसा होता है, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो जो मोहन है वो लखन को ऑब्जर्व कर रहा होता है। लखन क्या करता है, चुपचाप से अपने कान में ईयरफोन लगाता है। जब उसको एक जगह मिलती है बैठने की या खड़े होने की तो वहाँ पे वो आराम से गाने सुन रहा होता है। ये बात मोहन को बड़ी चुभ जाती है। मोहन बोलता है यार इसको इतना सारा कुछ बोल दिया है, इसने इस पर रिएक्ट क्यों नहीं किया। तो मोहन बड़ी क्रियोसिटी से लखन के पास जाता है। तो लखन गाने सुन रहा होता है, शीला की जवानी। तो वो शीला की जवानी को थोड़ा सा अपने कान से हटाता है और पूछता है कि भैया मुझे ना आपसे एक बात पूछनी है। तो कहता हाँ पूछो। तो कहता भैया मुझे ना आपसे सिर्फ ये पूछना है कि अभी आपसे 5 मिनट पहले आपके साथ एक घटना हुई। कहता हाँ हुई। तो कहता है उसने आपको इतना सारा बोल दिया, इतना कुछ बोल दिया, आपको बुरा नहीं लगा।
कहता है सुन मेरे भाई, मैं तेरे को एक बात बताता हूँ और ये जीवन का एक ऐसा रहस्य है जो मैं तेरे को बताना चाहता हूँ कि इस इंसान से जिसने मुझे इतना कुछ बोल दिया, इस इंसान से मैं सिर्फ 5 या 10 मिनट पहले मिला था और उसने मेरे बारे में जो भी बोला वेल एंड गुड। बट जो इंसान तेरे सामने पे खड़ा है उस इंसान को मैं 25 साल से जानता हूँ। व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? इतनी सी बात पे उसने एक बहुत बड़ी आपको एक यू कैन से कि ऐसा मोरल दिया है जो आप ज़िंदगी भर ले सकते हो कि अक्सर लोग आपको जज कर देते हैं बिकॉज़ वो आपको जज करते हैं आपकी करंट सिचुएशन पे। बट आप अपनी लाइफ में कैसे स्ट्रगल कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में कैसे जी रहे हो, आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ रहे हो, दे डोंट नो द प्रोसेस। एंड इफ दे डोंट नो द प्रोसेस, अल्टीमेटली दे हैव अ राइट टू जज यू इन एनी ऑफ द केस। सेम थिंग ये मोहन के साथ भी हो रही थी। मोहन बहुत टाइम से लोगों के भरोसे पे कि उसने मुझे ये बोल दिया, इसने मुझे ऐसा बोल दिया, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसी चीज़ों पे वो रह जाते हैं। इस वजह से मोहन कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाता है बिकॉज जब आप दूसरों के थॉट्स अपने दिमाग में लाने की कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अपनी एनर्जी को ब्रॉट डाउन करना शुरू कर देते हो। तो अगर आपको ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो आप प्लीज़ लखन बनने की कोशिश करिएगा, क्योंकि लखन जैसे लोग जो होते हैं वो बाहर के नॉइज़ को अपने अंदर नहीं आने देते। बिकॉज जब आप बाहर के लोगों को या बाहर के नॉइज़ को आप अपने अंदर लाना शुरू करोगे तो अल्टीमेटली आपका थॉट प्रोसेस भी वैसे ही हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या सुनते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को अपने दिमाग में रखते हो और किस चीज़ को आप जाने देते हो। तो इसीलिए भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं, एक कान से सुनने का, दूसरे कान से उड़ा देने का। ठीक है, लोग अपने परसेप्शन रखते हैं, उसने उसको जज कर दिया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उसको अपने आप पे भरोसा था कि मैं कौन हूँ। न जाने आज तक आप पे कितने सारे एलिगेशंस लगे होंगे, सारी चीज़ें लगेंगी, बट यू नो योर वर्थ कि हू यू आर। सो आपको भी अपनी लाइफ में अगर कभी ऐसा लगता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, हो सकता है आपके बहुत सारे पेंडिंग्स काम होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो और अल्टीमेटली ऐसा होता है कि आप कहीं ना कहीं ये सोचते हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो अल्टीमेटली लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे ये भी आप सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे। तो यू हैव टू गिव ए थॉट। बिकॉज अभी रिसेंटली आज मैंने ये कंटेंट क्यों बनाया और यकीन मानना मैं सुबह से ट्राई कर रहा था इसको बनाने का, बट मेरे को अंदर से वो इंटेंशन से वो ज़ील नहीं आ रही थी कि यार मुझे बनाना है। सो आई वॉज जस्ट वेटिंग कि जब मैं एक फ़्लो में होऊंगा और बनाने की कोशिश करूंगा तो ऑफकोर्स मैं आपके साथ डिलीवर कर पाऊँ। सेकंड चीज़ ये है कि सेकंड आज मैंने ये वीडियो क्यों बनाई और इस टॉपिक पे क्यों वीडियो बनाई, क्योंकि बहुत टाइम से मैं एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज डाल रहा था। तो वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल्ड मी एंड ही सेड कि यार आई सॉ योर कंटेंट, इट इज़ गुड एंड अभी बिगनर है तो तेरे को काफ़ी टाइम लगेगा सीखने में, तो धीरे धीरे करते रहे। एंड देन ही सेड मी कि दिस थिंग कि यार भैया आप ना गालियों वाला कंटेंट भी बनाओ, तो गालियों वाला कंटेंट बनाओ, थोड़ा ऐसा बनाओ फ़नी वे में बिल्कुल जिसमें गालियाँ हों एंड ऑल, क्योंकि आजकल के लोगों को ना वो चीज़ ही पसंद आती है। तो अल्टीमेटली फिर मेरा ये थॉट था कि यार अगर मैं गालियों वाला कंटेंट बना दूंगा तो अल्टीमेटली फिर मेरी जो ऑडियंस है, मेरे रिलेटिव्स इस वीडियोस को देखेंगे एंड ऑल। तो मैंने अपने आप को डिसाइड कर लिया है कि अब आगे से इसमें बहुत ज़्यादा अडल्ट कंटेंट आने वाला है। तो जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो बहुत ही सभ्यता के साथ रहते हैं, जो गाली नहीं देते हैं, जो वल्गर बातें नहीं समझते, जो डबल मीनिंग बातें नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दें। बिकॉज कंटेंट थोड़ा सा बदलेगा मेरा, बिकॉज लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है, ये मोटिवेशन बातें ये सब नहीं, लोगों को चाहिए होती है बकचोदियाँ। तो वो बकचोदियाँ अगर जब तक मैं अपने कंटेंट में नहीं लेके आऊँगा, मुझे पता है कि मेरा चैनल बहुत स्लो ग्रो होगा। दो मेरी जो ग्रोथ है दैट इज़ गुड, बट अल्टीमेटली मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मुझे 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा व्यूज़ और बहुत ज़्यादा मिलियंस अपने सब्सक्राइबर बनाने हैं। तो मेक श्योर कि जो लोग बड़े सभ्यता वाले हैं प्लीज़ वो मेरा कंटेंट ना देखें, क्योंकि साइमल्टेनियसली विद इन 2 और 3 डेज़ यू विल सी अ वेरी वेरी डिफरेंट एंड डार्क ह्यूमर कॉमेडी, जिसमें बहुत गालियाँ होंगी, बहुत सारी रियलिस्टिक चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ गालियाँ होंगी, बट जो मैं बातें बोलूँगा, जो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा वो थोड़ी सी अडल्ट होगी। तो मेक श्योर कि अगर आप इसका पार्ट बन सकते हो और अगर आप कुछ वहाँ से भी आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। ऑफ कोर्स ऐसा कुछ भी नहीं कि कुछ भी बोल दिया, बट इट विल बी लाइक कि देयर विल बी चेंजेस इन द थिंग। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगा, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इसको छोड़ो, आप अपना करते रहो। जिस दिन आप अच्छा कुछ कर लोगे उस दिन वो लोग सिर्फ आपके ही लिए तालियां बजाने आएंगे। आज 10 लोग आपको नीचे खींचेंगे। आप प्लीज़ अपने प्रोसेस पे विश्वास करें एंड धीरे 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 थिंग्स विल चेंज इन योर फेवर एंड वंस इट विल बी चेंज, इट विल बी चेंज फॉर एवर। सो आई होप मैं आपको अपनी वीडियो के थ्रू ये बता पाया और काफ़ी अच्छा लग रहा है वीडियोस बनाते हुए, एक्साइटमेंट होती है। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि आप
कुछ कंटेंट डिलीवर करना चाहते हो बट आप उस ज़ोन में नहीं होते हो, तो पहले आपको ज़ोन में आना पड़ता है। तो शायद मैं अपने आप को ज़्यादा बेटर डिलीवर कर पाया एंड आई होप आई गिव माई 100% टू माई ऑडियंस। थैंक यू सो मच, विश मी लक। और अगर आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।